या आपको लगता है कि भाई कॉमन सर्कुलेशन में से हम वो चीज़ें अलग निकाल लें जो वैल्यूबल है। तो ये आज के इस एपिसोड में ये कुछ चीज़ें आप नोट कर लीजिए, जो एक इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको बताना चाहते हैं कि आज कुछ लोग हमारे पास आए थे मॉर्निंग में अम्बाला से। और नॉर्मली क्या होता है कि काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं और जनरली हमारे पास अगर 50 से 60 लोग आते हैं रोज़, तो उसमें से 30 से 40 लोग कम से कम सीनियर सिटीजन होते हैं, जिनकी एज जो है वो 60 साल से लेके और 75 तक नॉर्मली होती है। तो आज भी वो काफ़ी चीज़ें लाए थे और उन्होंने भी आज वो अपने बेटे और पोती के साथ आए थे। तो आज उन्होंने मेरे को जो चीज़ें दिखाई, आते ही उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये कहा कि वर्मा जी मैं ये सारे रेयर कॉइन्स छांट कर लाया हूँ आपके लिए। तो जब मैंने उसमें देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी लोग आज भी, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो नकली चीज़ें या गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, उसकी वजह से बहुत सारे लोग, जिसमें काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स भी हैं और जनरल पब्लिक के लोग भी हैं, वो सारी वो चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं जिनकी वैल्यू नहीं है। तो हमने आपको बहुत सारे एपिसोड्स वीडियोस बनाकर बार बार ये बताया है कि उन चीज़ों की वैल्यू नहीं है। जैसे नॉर्मली आज भी क्या था कि उनके पास 1985 के 1 रुपये के कॉइन थे। इसके साथ साथ उनके पास स्टील के 92 से लेके और 2004 तक के गेहूं की बाली वाले 1 रुपये के कॉइन थे। 50 पैसे के 1997 या मैप वाले, जिसमें इंडिया का मैप होता है, स्टील वाले, वो भी कम से कम 30-40 कॉइन थे। इस टाइप के कॉइन्स वो लेकर आए थे। तो लगभग उनके पास 300, 400, 500 कॉइन्स थे। और 1 रुपये के जो कॉमन नोट होते हैं सर्कुलेशन कंडीशन में, वो उन्होंने अपनी फाइल में लगाए हुए थे। इसके साथ साथ उनके पास एंडिंग 786 वाले 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, इस टाइप के कुछ नोट्स थे। तो वो पास से नहीं, अम्बाला से आए थे और इस टाइप से बहुत सारे लोग कलेक्शन कर रहे हैं, जिसके लिए हमने बार बार सबको बताया है कि अगर आपको कलेक्शन करना है तो एक सिस्टमेटिक कलेक्शन करो, जिससे कि उसका बेनिफिट आपको मिल पाए। जब आप इतनी मेहनत करते हो तो उसके बाद भी अगर मान लो सारा कलेक्शन आपने किया और उसका प्रीमियम आपको बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा आपको नहीं है। जो भी आदमी कहीं पर भी किसी भी यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी दूसरे सोर्स से ये सारी चीज़ें रेयर बता के आपको मिसगाइड कर रहा है, तो आप ध्यान रखिए कि उस चीज़ों से आपको प्रॉब्लम ही होगी, उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज हम थोड़ा सा आपको करेंसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे कि जितनी भी करेंसी बनी है उसके अंदर 1 रुपये के जितने भी नोट बने हैं, ये 1949 से लेके और 1994 तक, 1994 तक बने थे। फिर उसके बाद 2015 में दोबारा शुरू हुए थे और 2020 तक बने हैं। तो इसके अंदर सिर्फ 1 रुपये का नोट ऐसा होता था जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते थे या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सिग्नेचर इसमें 1-2 बार आए हैं। लेकिन 2 रुपये और इससे बड़े डिनोमिनेशन जो भी नोट में बने थे, उस पर सब पे ही आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर आते हैं। तो शुरू से ही 1950 से लेकर अब तक जितने भी आरबीआई गवर्नर्स बने हैं, उसके टाइम टू टाइम उसमें वेरिएशन आया और वो अलग अलग गवर्नर्स के सिग्नेचर उन नोट्स पे रहे हैं। चाहे वो 2 रुपये का हो, चाहे वो 2000 का नोट हो, कोई भी डिनोमिनेशन हो, उन सब पे आरबीआई गवर्नर के ही सिग्नेचर होते हैं। तो जब आप कलेक्शन के लिए कुछ नोट अलग से निकालते हैं, या आपको कलेक्शन सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि वो सारी चीज़ें आप बेचकर उसका फ़ायदा उठा सकें या फर्दर फ्यूचर के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट आप कर सकें, या आपको लगता है कि भाई ये कॉमन सर्कुलेशन में से हम वो चीज़ें अलग निकाल लें जो वैल्यूबल हैं, तो ये आज के इस एपिसोड में ये कुछ चीज़ें आप नोट कर लीजिए, जो एक इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप अपने कलेक्शन में वैल्यूबल चीज़ें एक कॉमन रेट्स में लेके और इकट्ठी कर सकते हैं। और चाहे तो आप कभी भी हमारे दरियागंज ऑफिस पर आकर उन चीज़ों को बेच भी सकते हैं। ये सब चीज़ें हम खरीद रहे हैं। तो जो भी फाइनेंस सेक्रेटरी शुरू में आए थे 1 रुपये के नोट के लिए, उसमें सबसे महंगे जो चल रहे हैं उसमें के मेनन, उसके बाद के जी अम्बेगांवकर, एच.एम. पटेल, ए.के. रॉय, एल.के. झा और एस. भूतलिंगम। ये जो गवर्नर्स आए थे, ये जो फाइनेंस सेक्रेटरी आए थे, ये इनके सबके सिग्नेचर ये वाले नोट आपके
वैल्यूबल होते हैं। और इसमें जो नोट आए थे, पहले बड़े नोट आते थे थोड़े से, बाद में उनका पैटर्न चेंज कर दिया था, उनको थोड़ा छोटा कर दिया गया था। इसके साथ साथ इसमें कुछ नोट आते थे एसपी शुक्ला के 1991 के, फिर इसमें 1993 मोंटेक सिंह आलूवालिया, वो भी एक अच्छे नोट होते हैं, उसकी भी वैल्यू कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा मिल सकती है। लेकिन 1991 से लेके 94 तक 4 साल मोंटेक सिंह आलूवालिया आए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 93 की वैल्यू है, 91, 2 और 4 की वैल्यू नहीं आती है। इसी तरीके से 2 रुपये से और 2000 तक के नोटों में जो गवर्नर आए हैं, जो वैल्यूबल नोट्स रहे हैं, वैल्यूबल नोट कभी भी वो होते हैं जो कम क्वांटिटी में बने हैं, या तो पर्टिकुलर किसी ईयर में कम बने हैं, और या फिर वो पीरियड बहुत कम था कि उस पीरियड में अंदर, वो कम पीरियड में वो गवर्नर वहाँ पर उस पोस्ट पर रहे। तो 2 रुपये से और 2000 तक के नोटों में जो गवर्नर आए हैं, जो कम नोट बने हैं, उसके अंदर सीडी देशमुख का एक सिग्नेचर आता है, नोट आता है। वो नोट 10 रुपये में बना है, 2 रुपये में बना है, 2 रुपये में लेकिन ब्रिटिश पीरियड में आता था, और 2 रुपये का ब्रिटिश पीरियड का ही सीडी देशमुख बना है। वो रिपब्लिक इंडिया में 2 रुपये में बी रामाराव का फर्स्ट इशू आया है। लेकिन सिर्फ 10 का नोट है जो ब्रिटिश पीरियड में भी बना है और रिपब्लिक इंडिया में भी बना है, 10 रुपये का सीडी देशमुख। जो नोट 10 रुपये का सीडी देशमुख का रिपब्लिक इंडिया में बना है, जिसके अंदर सीडी देशमुख के सिग्नेचर हैं और साइड में अशोक स्तंभ की फोटोग्राफ है, वो एक काफ़ी रेयर नोट में आता है, और उसकी वैल्यू आज की डेट में 20,000 से लेके 40,000 तक आप मानकर चलिए, वो एक रेयर नोट होता है। इसके अलावा सीडी देशमुख के 2 रुपये के नोट भी आए हैं, 5 रुपये के नोट भी आए हैं, 10 के दूसरे नोट भी आए हैं। इसके साथ साथ इसमें 100 के और बड़े डिनोमिनेशन भी आए हैं, लेकिन ये चीज़ें ब्रिटिश पीरियड के नोट थे। रिपब्लिक इंडिया में सिर्फ 10 का नोट आया जिसमें सीडी देशमुख के सिग्नेचर थे, और ये सीडी देशमुख पहले ऐसे आरबीआई गवर्नर थे जो ब्रिटिश पीरियड में भी थे और आज़ादी के बाद भी थे, तो इनकी साइनिंग अथॉरिटी कुछ समय तक रही थी आज़ादी के बाद भी। तो 10 रुपये का सीडी देशमुख का नोट जिसके अंदर अशोक स्तंभ बना हो, वो काफ़ी रेयर नोट होता है। इसके बाद इसमें बी रामाराव का इशू अच्छे होते हैं नॉर्मली, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड एडिशन में आए हैं ज़्यादातर। बी रामाराव के बाद HVR एंगर, इनके नोट भी कंपैरेटिवली वैल्यूबल होते हैं, क्योंकि ये इनिशियली रहे हैं सारे गवर्नर्स। HVR एंगर के बाद PC भट्टाचार्य, इसमें भी 10 रुपये का बड़ा नोट आता था, 5 रुपये का बड़ा नोट आता था। 2 रुपये का इसमें PC भट्टाचार्य का डायमंड इशू आया है, ये भी अच्छा है। हाफ टाइगर आया है, वो भी अच्छा है। तो ये नोट इनके वैल्यूबल हैं। तो सीडी देशमुख, बी रामाराव, HVR एंगर, PC भट्टाचार्य, इसके साथ साथ इसमें BN अडरकर का भी एक अच्छा नोट आता था, BN अडरकर, और अमिताभ घोष। अमिताभ घोष में 2 रुपये में जो आपका टाइगर इशू आया है उसमें वैल्यू ठीक होती है, इसमें सैटेलाइट इशू में उतना वैल्यूबल नहीं होता। लेकिन अमिताभ घोष के जो भी नोट 2 रुपये में, 5 रुपये में, 10 रुपये में जो भी नोट आए हैं, या बड़े डिनोमिनेशन में भी कुछ आए हैं, तो वो वैल्यूबल होते हैं। इसके साथ साथ इसमें LK झा के भी कुछ इशू आए हैं जो वैल्यूबल हैं। तो ये कुछ गवर्नर्स आप माइंड में रख लो कि अगर ये नोट आपके पास आते हैं तो वो वैल्यूबल होते हैं। इसमें 100 रुपये में एग्रीकल्चर इशू में M नरसिम्हम और S जगन्नाथन, ये 2 सिग्नेचर ऐसे होते हैं जो काफ़ी वैल्यूबल होते हैं, और ये रेयर में काउंट होते हैं। लेकिन सिर्फ ये जो 2 सिग्नेचर हैं, M नरसिम्हम और S जगन्नाथन, ये सिर्फ एग्रीकल्चर इशू में 100 रुपये में वैल्यूबल होते हैं। जो वाइट पट्टी वाले जो नोट आते हैं 100 रुपये के, उसमें अगर ये सिग्नेचर होते हैं तो उनकी वैल्यू नहीं होती है। और वाइट पट्टी वाले जो नोट आते हैं उसमें कोई भी सिग्नेचर हो, वो कॉमन है, वो रेयर नहीं है। अगर वाइट पट्टी वाले नोट की पूरा पैकेट आता है
तब वो वैल्यूबल है, और या फिर वो यूएनसी कंडीशन में आते हैं तभी वो वैल्यूबल है। रनिंग कंडीशन में उनकी वैल्यू नहीं आती है। अगर एग्रीकल्चर इशू में आप एम नरसिम्हम और जगन्नाथन के अलावा बाकी जो कॉमन सिग्नेचर्स हैं उनके नोट इकट्ठे कर लेते हैं तो उसकी भी वैल्यू आपको नहीं मिलती है, तो इसलिए उसका कलेक्शन करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो दोस्तों ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि अगर आपके हाथ में ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप गवर्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी की रेयरिटी कि जो आपको कम मिलते हैं, स्केयर और रेयर हैं, उसका आप ये नोट डाउन कर लीजिए बेशक, और इसके बाद उन नोटों को अलग करते जाइए। अगर ये यूएनसी कंडीशन में है तो इसकी बहुत अच्छी वैल्यू आपको मिल जाती है, और अगर ये रनिंग कंडीशन में है तो इसकी वैल्यू कम आती है, लेकिन फिर भी ये वैल्यूबल रहते हैं। और इसी में बी एन अडरकर और एल के झा में गांधी इशू भी आए हैं, जिसमें पीछे गांधी जी का किताब लेके बैठे हुए हैं, उनकी फ़ोटो होती है, तो वो नोट भी हमेशा वैल्यूबल होते हैं। अगर यूएनसी होते हैं तो उसका अच्छा प्राइस आपको मिल सकता है। ये जो गांधी जी किताब लेके बैठे हैं ये आया है 2 रुपये में, 5 रुपये में, 10 रुपये में और 100 रुपये में। तो ये सारे इशू अच्छे हैं। अगर यूएनसी कंडीशन में है तो ये ज़्यादा वैल्यूबल है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करके रखिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और मैं अपने जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उसमें जो भी सीनियर सिटीजन्स या कॉमन लोग ये सारा कलेक्शन कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो कलेक्शन वो कर रहे हैं क्या वो वैल्यूबल है या आप अपनी एनर्जी इन चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो वैल्यूबल चीज़ों को कलेक्ट करेंगे तो उसका फर्दर फ्यूचर भी अच्छा है, उसकी अच्छी वैल्यू भी आपको मिल सकती है, और वो हमारे ऑफिस पर भी आप सेल कर सकते हो या इंडिया में कहीं पर भी आप सेल कर सकते हो। वो वैल्यूबल होंगे तभी सेल होंगे, अदरवाइज कुछ यूट्यूब चैनल्स जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि क्या वो चीज़ें वैल्यूबल हैं या नहीं। तो अगले वीडियो में और ज़्यादा जानकारी देंगे। थैंक यू।